तो कक्षा 11वीं के बच्चों संस्कृत वाली सभी बच्चे ध्यान देंगे और इस पेपर को काफी अच्छे से आप लोग सॉल्व कर लेंगे। इस पेपर में हम आप लोगों को जो क्वेश्चंस बताएंगे, आप लोगों को इस पेपर में से बहुत सारे क्वेश्चन आज के पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे और आप लोगों को इस पेपर के साथ साथ एक अंदाजा भी लगेगा कि आप लोगों का पेपर किस पैटर्न में आता है, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सब कुछ हम आप लोगों को बताने वाले हैं। टाइम की काफ़ी ज़्यादा कमी थी, इसीलिए आप लोगों को ज़्यादा गाइड नहीं कर पाए हैं और ज़्यादा चीज़ें आप लोगों के लिए है, ज़्यादा वीडियोस आप लोगों के लिए नहीं बना पाए हैं। तो एक मात्र वीडियो बना रहे हैं जिसको आप लोगों को बहुत अच्छे से वॉच करना है। काफ़ी सारी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से हम प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो आप लोग अपने चैनल को फर्स्ट टाइम आ रहे हैं विजिट करने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये अपना न्यू चैनल है जिसको अपन लोगों ने फिर से जनरेट किया है और नया चैनल बनाया है जिसमें अपन लोग पूरा अलग ही प्रकार का नेक्स्ट लेवल का कंटेंट आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो आप सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि होली के बाद से आप लोगों को एक से एक बेहतरीन वीडियोस देखने को मिलने वाले हैं। तो आप लोग यदि चाहते हैं कि आप भी 11th में 90+ स्कोर करें तो आप लोग अपने टेलीग्राम के प्राइवेट ग्रुप को ज्वाइन कर लेना और प्राइवेट ग्रुप जो बिल्कुल फ्री है, उसके लिए आप लोगों से कोई भी चार्ज नहीं लिया जा रहा है। तो सभी बच्चे अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पे आप लोगों को प्राइवेट ग्रुप का लिंक दे दिया गया है, आप लोग जाके अच्छे से प्राइवेट ग्रुप को ज्वाइन करके रख लीजिएगा। ठीक है, यदि आप लोग का कुछ वहाँ पे आएगा तो हम आप लोगों को वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे और आप लोगों ने अभी तक अपनी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 आता है, उचित विकल्प आप लोगों को लिखना है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। अब हम आप लोगों को बता देते हैं कि जैसे जैसे क्वेश्चंस आपके पेपर में कई बार पूछे जा चुके हैं, पूरे सेम पैटर्न के सेम क्वेश्चंस आप लोगों को देखने मिलेंगे। आप लोग इसको काफ़ी अच्छे से कर लीजिएगा। महाराज सुंदर सुखम अस्ति अत्र विशेषणम पदम। तो आपको 4 ऑप्शन ऐसे सेम दिए रहेंगे, मुख्यम, महाराज, सुंदरम और अस्ति। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पे सही सही आंसर्स को टिक कर देना है। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो टिक कर देंगे सुंदरम। आप लोगों को टिक कर देना है सुंदर। ठीक है, चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, वीर सर्वनाम सर्वसाक्ष दातान गणतीय वाक्ययुष्मान विशेषणम पदम अस्ति। तो आप लोगों का इसका जो सही आंसर हो जाएगा वीर, शवकश्य, सम्मद्रम या फिर दंतान गणयति। तो आप लोगों का इसका जो बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वीर। आप लोगों को टिक करके इसको अच्छे से याद कर लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे, मेधावी अमात्य राज्य निपशति अस्मन वाक्य विशेष परम अस्ति। तो आप लोगों को यहाँ पे इसका सही आंसर टिक करना है, राज्य, निवसति, मेधावी, अमात्य। तो आपका जो बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अमात्य। आप लोगों को टिक कर लेना है। देखिए जो भी हम आप लोगों को आंसर्स बता रहे हैं, क्वेश्चंस बता रहे हैं, आपको इसी पैटर्न में देखने को मिलेंगे। ऐसा हम बिल्कुल नहीं कहना चाहेंगे कि सेम मिलेगा जिससे आपका रिजल्ट में बिगड़े, लेकिन ऐसे क्वेश्चन सेम आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। हो सकता है आपको ज़्यादा सेम एज इट इज़ देखने को मिल जाए, इसीलिए आप लोगों को पूरे पेपर को बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेना है। सिर्फ 10 मिनट का ये छोटा सा वीडियो है, अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ से अपन लोग जल्दी से पढ़ लेते हैं। 4th वाला, निर्मल जलम जना पिबन्ति वाक्यस्मिन् विशेषणम अस्ति। तो आप लोग को यहाँ पे जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, पिबन्ति, जलम, जना या फिर निर्मल, तो आपका इसका जो बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों का जलम। आप लोगों को टिक कर लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, पंचमी विभक्ति एक वचनम रूपम भवति। तो आपका यहाँ पे लिखा है रमायम, रमात, रामश्य, रामम। तो आपका इसका जो सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रामात। आप लोगों को टिक कर लेना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 देखेंगे, अधोलिखित द्वितीय व्यक्ति पदम अस्ति। तो आपको यहाँ पर दिया गया है लता,
लताया, लताम या लतायाम। तो आपका इसका जो बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा लताम। आप लोगों को टिक कर लेना है। चलिए अब लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से और आगे के क्वेश्चंस को जल्दी से यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आता है पदित शब्दे रिक्त स्थानी पूर्यत, ठीक है, जो कि आपके पेपर में सेम एज इट इज 6 नंबर का देखने को मिलेगा आप लोगों को। और मेन बात यहाँ पे आपको ऑप्शंस भी देखने को मिलेंगे, तो आपको घबराना नहीं है। आप लोगों से हर एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से बनेगा, आप लोग अच्छे से करते चलिएगा। तो चलिए अपन लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे एक एक के आंसर्स को देखेंगे। वायु सर्वत्र विद्यते इत्र डॉट 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 अव्यय अस्ति, ठीक है ना। अव्यय वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं आप लोग अच्छे से देख लो। 2 क्वेश्चन आपको, ये 2 से 3 क्वेश्चन इस पैटर्न में आपके पेपर में आते हैं। बिल्कुल अच्छे से आप लोग देख लो, तो आप लोग इसको अच्छे से बिल्कुल कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब अपन लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से और आगे के क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा सर्वत्र हो जाएगा, इसको टिक कर लेना। और अव्यय कैसे जानते हैं, इसी जो क्वेश्चन वाक्य दिया है ना, इसमें ही आपको कोई एक शब्द जो सबसे छोटा शब्द रहता है उसको ही चॉइस किया जाता है मैक्सिमम, ठीक है। देखिए चलिए यहाँ पे तत्र विद्यालय अस्ति, तो तत्र सबसे छोटा है, तो तत्र मैक्सिमम चांसेस में आपका ये जो ट्रिक है ये काम कर जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक और दिया है अचिर गृह गच्छ, तो आप लोगों का यहाँ पे अचिर हो जाएगा, अचिर आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखो आप लोगों को जो चीज़ें हैं ना इस प्रकार से वर्क करेंगी, जैसे हम आपको बता रहे हैं अव्यय छाटने का, आप लोग अभी इसको उत्तर कर लो, ठीक है। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे तुमुन प्रत्यय उदाहरणम। अब देखो प्रत्यय क्या होता है आप सभी जानते होंगे, प्रत्यय जो शब्द के पीछे लगते हैं, ठीक है। प्रत्यय आप लोग जानते हैं तुमुन प्रत्यय, ठीक है ना। तुमुन प्रत्यय का उदाहरण क्या होता है, तुमुन में तुम है ना, लास्ट में जिसके तुम आ रहा है वो तुमुन प्रत्यय, ठीक है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आता है खादित्वा। तवा आ रहा है ना, जिसमें तवा आएगा वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, बहुत सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे VI प्रतिदिन संस्कृत पठनीयम अत्र अनियर प्रत्यम पदम डॉट अस्ति। तो देखो जिस प्रकार के जो क्वेश्चंस आते हैं इसमें प्रत्यय पदम ये सब लिखना रहता है, तो आप लोगों को क्या कहना है, इसी में से छाटना रहता है, ठीक है, कि कौन सा अनियर प्रत्यय है। अनियर प्रत्यय वो होता है जिसके लास्ट में यम आता है। क्या आता है, जिसके लास्ट में यम आता है वो अनियर प्रत्यय होता है। तो इसमें यम नहीं है, इस पे यम नहीं है, इस पे यम है, पठनीयम। तो आप लोग किस पे टिक कर देंगे, पठनीयम में टिक कर देंगे, ठीक है। याद रखिएगा फिल इन द ब्लैंक्स बहुत ईजी आते हैं, प्योर आपको लेखा जोखा नंबर मिलते हैं, ठीक है। चलिए हम आप लोगों को ट्रिक के साथ इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि अभी आप लोगों को ये चीज़ें पेपर में बहुत काम आने वाली हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, शुद्ध शुद्ध है आमना, जो कि पेपर में 6 नंबर का आता है, ठीक है। विद्यालय आगमित्सि समस्त पदम विदागम भवति, तो जो आपको सही कर लेना है, ठीक है। महात्मा यदि कर्मधारय समास, महात्मा के कर्मधारय समास है बिल्कुल। दिगु समास उदाहरण पंचपत्रम, दिगु समास वो होता है जिसमें गिनती आती, सभी बच्चे जानते हैं। घनश्च में संधि विच्छेद, घष्ट प्लस चा, ये भी सही है, चारों ही सही थे। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं 5th वाला, जगदीश पदे स्वर संधि भस्यति, जे गलत है, ठीक है। शिवपी गौर संधि जे भी गलत है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ये यहाँ पे हमने सभी के सही आंसर्स बता दिए हैं, अच्छे से आप लोगों को कर लेना है। आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, उचित मिलेन, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से आप लोग देख लीजिए, फिर आप लोग सभी के बिल्कुल करेक्ट प्रॉपर अच्छे से आंसर देखेंगे। लवते, ठीक है ना, लवता ये उसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आप लोगों का लड, सॉरी यहाँ पे आप लोगों का ये हो जाएगा लव धातु, ठीक है, लव धातु, क्योंकि ये दिया गया है, ठीक है। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं यहाँ से और खादमी, तो खादमी का आपका इसका आंसर हो जाएगा लट लकार, आप लोग इसको टिक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब वो लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अक्रूत, अक्रूत जो लिखा है आप लोगों का, इसका जो बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों का थोड़ा सा गलत हो गया है, आप लोग देखिए खादमी जो है ना इसका आंसर आपका उत्तम पुरुष होना चाहिए, ठीक है। और ये अक्रोध का जो आंसर है वो आपका लट लकार होगा। इस प्रकार से आप थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि आंसर्स हमारे पास लिखे नहीं है, वो हम आपको जितना नॉलेज है हमारे पास हम उतना आपको बता रहे हैं और सही आंसर्स बता रहे हैं, टेंशन मत लो, ठीक है। चलिए इसका अब पठिष्यति आता है, पठिष्यति आपका 2 आता है लट लकार, इसको टिक कर लेना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे प्रभात आता है, तो प्रभात आप लोगों का ये है, उपसर्ग रहता है,
इसके बाद अनुशासनम है, तो अनुशासनम आप लोग देख लेंगे यहाँ पे अनुपसर्ग आता है। और इसके बाद अधि है, तो अधि क्या है, अधि उपसर्ग, सॉरी यहाँ पे अधि उपसर्ग आएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको पूरे सही कर लेना है और अच्छे से तैयार कर लेना है। चलिए अब अपन लोग आगे बढ़ेंगे और अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 एक पदेन उत्तर आते हैं। ठीक है, एक पदेन उत्तर देख लो। यहाँ पर आप लोगों को पंडित इत्सय पदे विलोम पदत लिखत, पंडित का आप लोगों को विलोम शब्द लिखना है, तो यहाँ पर आएगा मूर्ख, मूर्ख। ठीक है, तो मूर्ख कैसे लिखते हैं देख लो, इस प्रकार से लिखते हैं और बिंदी भी रखना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, असंतोष इससे पदे विलोम पदम लिखत, तो आपको लिखना है यहाँ पे संतोष। क्या लिखेंगे आप लोग, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है। ठीक है, संतोष आप लोगों को लिख लेना है। चलिए यहाँ पे पुष्प का पर्यायवाची शब्द बताना है आपको, मधुर का पर्यायवाची शब्द बताना है। देखो 2 विलोम शब्द 2 पर्यायवाची शब्द आना ही है, ये आप लोग जानते हैं बहुत अच्छे से। प्रशुनम, प्रशुनम। ठीक है, और इसका जो आंसर होगा आप लोगों का वो होगा आप लोगों का मशवके। देखिए अच्छे से बता देते हैं लिख के, मशवके। ठीक है, आप लोगों को इसको कर लेना है। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं यहाँ से। और राम का प्राणी परिग्रह है, तो आप लोगों का यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सुगी वम। ठीक है, आप लोग क्या लिख लेंगे, सुगी वम। ठीक है, आप लोगों को लिख लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, वेत्स्य मुखम किम स्मृत, तो आपको यहाँ पे लिखना है व्याकरणम। क्या लिखना है, वे या में व्याकरणम, आपका ये सही आंसर हो जाएगा। चलिए व्यायाम कदा वर्जते, तो आपको यहाँ पे लिखना है सर्वतरसु। ठीक है, आप लोग कैसे लिखेंगे यहाँ पे, सर्वतरसु। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों को लिख लेना है। चलिए आप लोग आगे बढ़ते हैं और आपको देखो पूरे आंसर हमने बता दिए हैं। अभी तक आप लोगों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना भाई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर देना। ठीक है, चलिए अब लोग आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चंस को जल्दी से देख लेते हैं। तो यहाँ पे अब आप लोगों के देखो एक वाक्य क्वेश्चन आता है, इसका आंसर हम आप लोगों को कॉपी पर बता देंगे, क्योंकि देखो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, टाइम आप लोगों के पास है नहीं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जल्दी से आप लोगों को आंसर्स बता देते हैं। आप लोग बिल्कुल अच्छे से इनको देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चंस पूरे जितने भी बता रहे हैं बहुत अच्छे से देख लीजिए, बहुत अच्छे से। ठीक है, एक श्लोक आता ही है, श्लोक आप याद कर लो, पत्र याद कर लो, गद्यांश पद्यांश पढ़ लो, ऐसे ही पास हो जाओगे। ठीक है ना, टेंशन लेना नहीं है आप उनको जो, और बाकी जितना हम आपको बता रहे हैं दिखा रहे हैं अच्छे से आप लोग देख लो। यही आप लोगों को ऐसे ही क्वेश्चंस पूरा पेपर ऐसे ही पैटर्न में आपको देखने मिलेगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। आपको ऐसे ही गद्यांश आएंगी, पद्यांश आएंगी, सब चीज़ें आप लोगों को देखने मिलेंगी। आप लोग बिल्कुल अच्छे से देख लीजिएगा सभी चीज़ के आंसर्स आप लोगों को, और फिर रिक्त स्थान भी आपको ये ऐसे देखने मिलेंगे। ठीक है, और इसके बाद आपको ये पत्र अधोलिखित वाला पत्र देखने मिलेगा। ठीक है, जिस पे ऑप्शन रहते हैं, टेंशन नहीं लेना है। क्वेश्चन नंबर 23-24 आप लोगों को निबंध है और पत्र है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका देखो पूरा पेपर आएगा। अब हम आपको इस पूरे पेपर का जल्दी से सॉल्यूशंस बता देते हैं, जितने छूटे हुए हैं आप लोग अच्छे से इनको पढ़ लीजिएगा। तो अब आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सबसे पहले यहाँ पर बता देते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो जहाँ पर आप लोग 7 का आंसर आप लोग देख सकते हैं, ये आप लोगों को लिखा है। 8 और 9 का आंसर ये लिखा है। ठीक है, आप लोगों को इन सभी क्वेश्चंस को तैयार कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, ये लिखा हुआ है सुभाषस्थानीय श्लोक, और क्वेश्चन नंबर 12 आपका ये लिखा हुआ है, इसको अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 आपका ये लिखा हुआ है, इसको देख लीजिए आप लोग किसने किससे कहा। क्वेश्चन नंबर 14, 15 आप लोगों का ये है, इसको आप लोगों को अच्छे से बिल्कुल देख लेना है। ठीक है ना, साहित्य परिचय। और इसके बाद आप लोगों का ये नाटक वाला है 18, इसको देख लीजिए आप लोग। ठीक है, फिर उसके बाद जो 19 है आप लोग देख लीजिएगा, ये जो फिलिनम लेक्स थे उनके आंसर्स हैं, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। और ये आप लोगों का आवेदन पत्र शुल्क मुक्ति का, और यहाँ ये आपका कवि परिचय है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आपका पूरा पेपर कंप्लीट करा दिया है। अच्छे से आप वीडियो को वॉच कर लीजिएगा, एक पैटर्न आप अपना समझ लीजिए कैसा आज का पेपर आपको देखने मिलेगा। ठीक है ना, फालतू यहाँ वहाँ की वीडियो देखने से कोई मतलब नहीं है। आप लोग इस वीडियो को देखो, अच्छे से याद करो, जो बताया है उसको अच्छे से कर लेना। साथ ही साथ अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, प्राइवेट ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। मिलेंगे अब अपन लोग अगली वीडियो पर।